सालों बाद जैसे तैसे करके तुम्हें माफी मिली थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बैक टू जीरो आना था ना। दोबारा वही 25 साल पहले वाली सिचुएशन लानी थी तुम्हें। मनोज, मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि तुम मेरा जवाब जानती हो जनता। घर वालों से रिश्ता बनाए रखने के लिए मैं मौली और राहुल के प्यार की बलि नहीं चढ़ा सकता। चाहे किसी को विश्वास हो ना हो, मुझे उनके प्यार पे पूरा भरोसा है। और मुझे बिल्कुल नहीं है। राहुल और मौली के साथ होने पर मुझे कभी गुड वाइब्स नहीं आई, पर मैंने तुमसे कहा नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा था कि तुम मुझे ही गलत समझोगे। मनोज, किसे फोन कर रहे हो तुम? राहुल को फोन कर रहा हूं। मंदिर से वो हमारे साथ घर भी नहीं आया और उसके बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब तक तो राहुल को घर आ जाना चाहिए था। फोन ऑफ करके कहाँ चला गया ये लड़का? हे भगवान, कहीं कहीं गुस्से में आकर कोई और बेवकूफी ना कर दे, कुछ गलत ना कर दे। भटक गया है मेरा बेटा राम जी। उसे समझाइए कि उसकी और मौली की शादी कभी नहीं हो सकती। राहुल और मौली एक दूसरे के लिए बने हैं, उनकी शादी करा दीजिए राम जी। मौली के तलाकशुदा होने से हमें दिक्कत नहीं है राम जी। इतनी पिछड़ी सोच नहीं है हमारी कि तलाकशुदा को बहू बनाने में हमें कोई आपत्ति हो। हमें बस यही डर है कि राहुल और मौली की शादी हुई तो हमारा घर फिर से बिखर जाएगा, जो हम होने नहीं दे सकते। अपना घर जोड़े रखने के लाने हम दो दिलों को तोड़ रहे हैं राम जी, क्षमा करिएगा। मैं जानती हूँ राम जी कि घर वाले और जानकी माँ आज बहुत अपसेट है। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं राहुल और मेरे रिश्ते के लिए मंजूरी भी ले लूँ और ये घर भी टूटने से बचा लूँ। राहुल, क्या हुआ? आप लोग सब हमें ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? I mean, मुझे और मेरी वाइफ को, रति को। राहुल, ये सब क्या है?
तू मंडप में मौली के साथ बैठा था और शादी रति से कर ली। राहुल बेटा तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मैं सच में रति से शादी कर ली? ऑफ कोर्स मॉम, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं मैंने इसके साथ, और 7 वचन देकर वरमाला पहना के सिंदूर लगाया है इसे। मुझे पता था कि आप लोग सब इस बात को डाउट करेंगे, इसीलिए प्रूफ भी है मेरे पास। अब विश्वास हुआ आप सब? हाँ राहुल, देर से ही सही तुमने सही लड़की को चुना। राहुल, अगर रति से शादी करनी ही थी तो ये सब ड्रामा क्यों किया? हम सबको मंदिर तक भगाया, और तुझे पता भी है तेरी वजह से इस परिवार में कितना बवाल हुआ है। एक सेकंड, आप प्लीज मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। राहुल तो आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। राहुल तू बोल। मॉम, डैड, मनोज चाचू, दादी, ब्रो एंड मॉली, मैंने ये शादी इसलिए की है ताकि मैं डिवोर्स ले सकूं। फिर मॉली की तरह मुझ पर भी डिवोर्सी का अटैक लग जाएगा, और फिर आपको मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं राहुल, क्या किया तुमने? इतने दिन से आप सबने शोर मचा के रखा था कि हमारी सो कॉल सोसाइटी में डिवोर्सी की शादी सिर्फ एक डिवोर्सी से होनी चाहिए। तो अब जब मैं डिवोर्स लूंगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा मौली से शादी करने के लिए। What a brilliant idea. मॉम, अगर मुझे ये आइडिया पहले आया होता ना तो आपको और ताई जी को मौली को लेकर सम्मेलन में जाने की जरूरत नहीं होती किसी डिवोर्सी लड़के को ढूंढने के लिए। अब डिवोर्स लेने के बाद आपका बेटा भी सेकंड हैंड, पुराना इंजन, बासी, ये सब हो जाएगा। Look at us, Mom. अब आपको हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मॉम, क्योंकि कुछ ही घंटे में आपका बेटा भी डिवोर्सी हो जाएगा। And divorcee is a perfect match, right, Mom? वो फिर इस शादी का क्या, जो तू अभी अभी करके आया है? ये शादी तो टूटने के लिए की गई है। आई एम श्योर ये आइडिया भी तुम्हें मौली ने दिया होगा, है ना मौली? तुम्ही ने बोला होगा ना इसे, शादी जोड़ो शादी तोड़ो योजना, ऐसा कुछ? नो डैड, ये ना ही इस शादी में इन्वॉल्व है और ना ही उस शादी में इन्वॉल्व थी। मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूं। पर बताना जरूरी है डैड। जरूरी नहीं है, और अभी तू मेरे साथ अंदर चल, मुझे तुझसे बात करनी है। और मौली, ये शादी अब नहीं टूटेगी। नो डैड, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये शादी टूटने के लिए ही की गई है। यू डोंट बिलीव मी? रति से पूछिए। रति, प्लीज टेल कि इस प्लान में तुम भी मेरे साथ शामिल हो। हाँ, मौली, ये क्या कर दिया राहुल ने? अब तो आप में से किसी को भी डाउट नहीं हो रहा होगा, और मैं जानता हूं आप सबका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि मैंने ये सब क्यों किया। चलिए उसका भी जवाब आपको दे देता हूं। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सबने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा।
तो प्लीज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप लोग मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। थैंक यू वैभव इस प्लान में मेरी हेल्प करने के लिए, पर एक्टिंग से एग्जीक्यूशन तक का तो पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। रति, तुम यहाँ अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो, इतना सब कुछ हो गया, कैसे नहीं आती? रति, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे जाके मौली से बात करनी है। मैं वेट, घर वालों ने सभी बहुत सुनाया है, बहुत अपसेट होगी, वो गुस्से में होगी, थोड़ा टाइम उसे अकेला छोड़ दो। देखो, उसका गुस्सा ही तो शांत करने जा रहा हूं मैं। पर दिस इज नॉट द सोल्यूशन राहुल, अभी शांत कर लो और फिर घर वाले सुनाएंगे एंड इट्स द सेम सर्कल ऑल ओवर अगेन, इट्स अ विशियस सर्कल। प्लीज सी इट। इस चीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करूं रति, तुम ही कुछ सोल्यूशन बताओ, क्योंकि मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम यू नीड टू काम डाउन फर्स्ट, प्लीज डोंट स्ट्रेस आउट। मैं हूं ना यहाँ। सी, हमारा रिलेशनशिप एंड हुआ है, फ्रेंडशिप नहीं। एंड एज अ फ्रेंड मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझ नहीं पा रही है, तुम्हें अपना प्यार बार बार जस्टिफाई करना पड़ रहा है, आई फील सैड फॉर यू, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मौली, वो भी तभी शादी करेगी जब घर वाले शादी के लिए मानेंगे। आई डोंट मीन दैट मौली इज रॉन्ग, एंड एज अ गर्ल मैं उसकी प्रॉब्लम समझती हूँ, उसके सिचुएशंस को समझती हूँ, बट तुम ही सोचो, बिना कुछ किए घर वाले उसे इतना कुछ सुना रहे हैं। अगर उसने तुमसे शादी कर ली तो उसे तो जीने ही नहीं देंगे। तुम तो लड़के हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलता, सब मौली को बोलते हैं, जबकि शी इज परफेक्ट फॉर यू। शी इज अ डॉक्टर, शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज ब्यूटीफुल, पर लोगों को उसमें डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक डिवोर्सी दिखाई देती है। घर के बुजुर्गों का तो पता चलता है कि उनकी पुरानी थिंकिंग है, पर तन्वी आंटी, वो तो लंदन में रहती थी ना, उनकी थिंकिंग फिर भी वैसी है। आई कांट बिलीव इट। वो सबसे ज्यादा खिलाफ है तुम्हारे और मौली के। जब भी देखो यही बोलती है कि राहुल की शादी मौली से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक डिवोर्सी लड़की की शादी सिर्फ एक डिवोर्सी लड़के से ही हो सकती है। एज इफ अगर तुम डिवोर्सी होते तो तुम्हारी शादी मौली से जरूर कर देती। बट आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों बोलती है। स्टॉप। यू नो, अगर मैं भी डिवोर्सी हो जाता हूं तो मॉम को मेरी और मौली की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राहुल, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? डिवोर्सी होने के लिए तुम्हारी शादी होनी जरूरी है? तुम्हारा आइडिया एकदम चाइल्डिश है। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। देखो, अगर इस आइडिया से मेरी शादी मौली से हो जाती है तो आई रियली डोंट केयर। देखो, हमें सिर्फ कोई ऐसी लड़की ढूंढनी है जो मुझसे शादी करेगी और तुरंत मुझे डिवोर्स दे देगी। और कोई लड़की क्यों मानेगी ऐसे पागलपन के लिए? आई डोंट थिंक सो। You're right. कौन जिंदगी भर डिवोर्सी बन के घूमना चाहेगा? ये तो मेरी तरफ से भी गलत हो जाएगा, किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है। Not right. Exactly. मतलब तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे नहीं? No. और मैं तुम्हें मौली से अलग देख नहीं सकती। तो मैं सोच रही थी, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि तुमसे शादी करके मैं ही डिवोर्स ले लेती हूँ। तुम क्या बोल रही हो? मत बोलो। I'm saying what is exactly right for you, राहुल। बट ये तुम्हारे लिए गलत है। रति, देखो, I know you have feelings और आगे जाके इससे प्रॉब्लम होगी, इसलिए no, I can't do this। राहुल, प्लीज, तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं हूँ पर बेस्ट फ्रेंड तो हूँ ही ना, और इतना तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ तुम्हारे लिए।
अब अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हुई हूँ तो तुम्हारी और मौली की शादी करवा के ही रहूंगी। मैं ऑलरेडी तुम्हारा पहले दिल तोड़ चुका हूँ। आई एम नॉट डूइंग दिस। राहुल, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मना मत करना। देखो राहुल, प्लीज मेरे खुशी के लिए मान जाओ। लाइफ लॉन्ग इस बात की खुशी होगी मुझे कि एटलीस्ट तुम्हारी लव स्टोरी पूरा करने में मैंने कुछ तो हेल्प की। प्लीज, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं ये तुमसे ज्यादा अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। प्लीज। ये सब शादी, डिवोर्स, ये सब होगा कैसे? ये वैसा ही जैसा मानस और मौली का हुआ था। हम पहले शादी करेंगे और फिर उसके कुछ घंटे बाद हम अनलमेंट पेपर्स पे साइन कर देंगे। हमारी शादी डिवोर्स में बदल जाएगी। सिंपल, बट अंडरस्टैंड दिस, हमारे एक दिन की शादी की वजह से मौली तुम्हारी हो जाएगी। थैंक यू रति। आज तुमने रियल फ्रेंडशिप की नई डेफिनेशन लिख दी है। थैंक यू सो मच। राहुल, इतना बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तुझे ये गलती खुद भारी पड़ सकती है। गलती? मुझे तो नहीं लगता मैं कोई गलती कर रहा हूं मनोज चाचू। इनफैक्ट मैं गलती सुधार रहा हूं। मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि घर वाले बार बार एक ही बात बोले जाते थे कि मौली डिवोर्सी है, राहुल नहीं। मौली डिवोर्सी है, राहुल नहीं। अब राहुल भी डिवोर्सी हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इन लोगों ने मेरे पास। राहुल, तुझे कोई और रास्ता नहीं मिला? सब तो ट्राई कर लिया मनोज चाचू। मौली के कहने पे घर वालों को मनाने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, हाथ जोड़े उनके सामने, बार बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लीज मान जाइए, लेकिन नहीं माने। लेकिन फिर भी मैं वेट करने को तैयार था। सोचा कि आज नहीं तो कल मान जाएंगे। तन्वी, तन्वी, संभालो अपने आप को। तन्वी, पता है इन्होंने क्या किया? मुझे बहाने से लंदन भेज दिया और मेरी मौली को किसी सम्मेलन में बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। और ये सब मेरी मॉम और ताई जी का मास्टर प्लान था। राइट मॉम? और फिर मौली ने तुमसे कहा होगा कि राहुल मेरी इस बेइज्जती का बदला इस घटिया हरकत के साथ लो, है ना? नो डैड, ये आपकी सोच हो सकती है लेकिन मौली की नहीं। इसने तो आज तक मुझे आप लोगों के खिलाफ जाने के लिए आइडिया भी नहीं दिया था। मैं लेके गया था उसे मंदिर। मॉम, आप पूछ रहे हैं ना कि मंडप पे कैसी पहुंची? मैं आपको बताता हूं। मैंने इसे बेहोशी की दवाई दी थी और जब ये बेहोश हो रही थी तब मैं और मनोज चाचू इसे घर के बाहर लेकर जा रहे थे, जब रोहित आप सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उस टॉय चूहे के साथ। इसे तो पता भी नहीं था हम उसे मंदिर लेकर जा रहे थे। ये सब उसके मर्जी के खिलाफ हुआ है और इस मंदिर में शादी की तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी थी। और आपको पता वहां पर क्या हुआ था? इसे होश आ गया। पंडित जी सामने बैठे थे, हवन में आग लगी। अगर वो चाहती तो उसी वक्त मुझसे शादी कर लेती, लेकिन नहीं की उसने मुझसे शादी। तो आप लोग क्या करते हैं? जब भी मौका मिलता है ना, बार बार इसे याद दिलाते हैं कि ये एक डिवोर्सी है। अब आपकी सोच तो मैं बदल नहीं सकता और रोज अपनी मौली को बेइज्जत होते हुए भी नहीं देख सकता, तो इसीलिए बीच का रास्ता चुन लिया। और खुद को डिवोर्सी बनाने का प्लान कर लिया। ठकोसला है तेरा ये फैसला, रीति रिवाजों का अपमान है तेरा ये फैसला, सामाजिक नियमों का मखौल है तेरा ये फैसला। जिस शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, उसे तेरे जैसे इंसान ने बिना संकोच किए 7 घंटे में रद्द करने का सोच लिया।
राहुल, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। एक रिश्ता होता है जिसे निभाना पड़ता है। तन्वी और स्वरा ने जो गलती की उसके लिए हमने उन्हें लताड़ा, इसलिए तुझे भी सुना रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं तुझे। ये रिश्ता हम टूटने नहीं देंगे। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों का जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। राहुल, हम भी जानकी की बात से सहमत हैं। मेहंदी वाले घर की प्रथा है कि यहाँ एक बार शादी हो जाए तो जीवन भर निभाना पड़ता है। ओह, तुम्हारे लिए अगर अंग्रेजी में कहूं तो टिल डेथ डू अस पार्ट। जानकी माँ बिल्कुल सही कह रही है और मैं इनके साथ हूं। अब ये शादी नहीं टूटेगी। मेरा भी यही मानना है। अब ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। I'm sorry दादी, बट आप लोगों ने राहुल भैया को फोर्स किया है करने के लिए। फिर अब मौली दी को सम्मेलन में लेके गए, उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। राहुल ब्रो कब तक सहते? मेरे घर में ही टीम्स बांट दी आपने। And I can see दादी ब्रो, मेजॉरिटी आपकी साइड पे। पर फिर भी इतने लोग मिलकर भी मेरा स्टैंड बदल नहीं सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अपना स्टैंड नहीं बदला था जब मैं आपके पास आया था मौली का हाथ मांगने के लिए। आपने तब भी मना किया था और आज भी मना कर रही हैं। मैं तब भी मौली के साथ था, आज भी मौली के साथ हूं और आगे भी उसके साथ रहूंगा। किसी अपने का साथ देने में बाकी अपनों से किनारा करना पड़े तो परिवार में पाले बढ़ सकते हैं। डर सा लग रहा है राम जी भली करना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.